पिछली क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया हुआ था कि आप इन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने निकाल दिया होगा तो आप यहाँ से मैच करेंगे कि आंसर आपने सही निकाला हुआ है या नहीं। अगर आपने नहीं निकाला है तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 ए बी अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। तो हम ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी केवल एक एक संख्या है, तो हमको यहाँ पर केवल एक संख्या लेना है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 6 छक्का 36, ठीक है। 4 छक्का 24 और 24 और 4 48, ठीक है। 24 और 4 48, सॉरी 24 दूनी 48 है ना। 4 छक्के 24, 24 गुना 2 करते हैं तो 24 दूनी 48, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 51 हो जाएगा, और 5 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ठीक है। तो ये 21 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे 47, है ना। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 7, ठीक है। यहां से देखेंगे 7 7 49, ठीक है। हमको ध्यान ही देना है कि यहाँ पर जो दो संख्या है दोनों को नहीं लिखना है, केवल हमको एक एक संख्या ही लिखना है, क्योंकि जो ए और बी जो है वो एक एक संख्या के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 9, और ये जो 4 है वो यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 चौक 8, 8 सत्ते 50 और 6 56, ठीक है। तो 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 का शून्य, और जो 6 है वो इसमें जुड़ जाएगा, 6 है ना। तो 6 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। 2209, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट और देखेंगे वर्गमूल, है ना। तो यहाँ से हमने देखा वर्ग निकाल लिया, लेकिन अब जो वर्गमूल निकालने का है वो किस प्रकार से निकालते हैं ये देखेंगे हम, है ना। तो सर्वप्रथम याद रखेंगे 1 का वर्ग, ठीक है, वो 1 होगा। 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग है ना ये 100। ये यहां तक, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि जो 1 का वर्ग 1 ही आ रहा है, 2 का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 4 का वर्ग कर रहे हैं 16, तो 16 में जो इकाई अंक है, ठीक है, 16 में जो इकाई अंक है वो 6 है। 5 का अगर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। 6 का कर रहे हैं तो इकाई अंक में 6 आ रहा है। 7 का अगर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 9 का वर्ग में 1 आ रहा है, और 10 में आपका 100 आ रहा है टोटल, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। दो पार्ट में तोड़, एक पार्ट हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 29, ठीक है। 29 हो जाएगा। तो हम देखेंगे जो इसमें इकाई अंक है ना, इकाई अंक जो 9 है, 9 है, किन संख्याओं के वर्ग में 9 आता है। तो याद रखें, हम यहां देखेंगे एक है कि 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 आएगा। दूसरा अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49, यानी कि उसके इकाई अंक में 9 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अब हम देखेंगे कि जैसे 9 है, ठीक है। तो 9 किन किन संख्याओं का गुना करने पर आ रहा है। एक आ रहा है 3, एक संख्या हो जाएगा 3, और एक संख्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 पैर बनाया हो, 2 पैर है ना, तो ये इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर जो है वो 2 अंकों का होगा। तो पहला एक अंक हो जाएगा 3, तो 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9 आ रहा है। 7 का वर्ग करते तो 7 ही 7 ही 49 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 पेयर बन सकते हैं, जिसमें इकाई का एक में 3 हो सकता है, दूसरे में क्या है 7 हो सकता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो ये संख्या 5 है, तो 5 जो है वो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के पास है या उससे छोटी है। तो हम देखते हैं 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हम करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 है। अब हम यहां से देखेंगे कि जो 5 है, ठीक है, वो किसके निकट है, 5 जो है किसके निकट है, तो हम देखेंगे कि 5 है वो 4 के निकट है, ठीक है, 5 जो है वो 4 के निकट है, तो यहाँ पर 4 जो है वो किसका है, 2 का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो जो हमारा 2 अंक का होगा वो वर्गमूल है ना, 529 का वर्गमूल हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे कि 2116 है ना, 2116, तो 2116 में हम देखेंगे कि इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक हो जाएगा 21 और एक हो जाएगा 16, तो 16 में से हमको केवल 6 को देखना है, ठीक है, तो 6, तो किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आएगा, तो हम यहां से देखेंगे एक हो जाएगा वह संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 6, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 6, थोड़ा गैप करके लिख देते हैं इसको, ठीक है, यहां से एक संख्या हो जाएगा इस प्रकार से, और जिसका इकाई अंक एक तो हो सकता है 4, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16, यानी कि इकाई अंक उसका 6 आ रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं कि वो 36 भी हो सकता है या 6 हो सकता है ना, तो 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 6 छक्के 36 भी आ सकता है, तो ये हमारा प्रथम स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो 21 है, ठीक है, वो किसके पास है, तो इसके पहले हम देखते हैं कि कोई संख्या, ठीक है, जैसे 4 है, तो 4 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 16 आ जा रहा है, अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो ये 25 आ जा रहा है, ठीक है, तो 25 आ जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इससे छोटी जो संख्या है ना, जो छोटी संख्या है वो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो इसके निकट है और इससे जो छोटी संख्या है ना, तो 4 इसका करेक्ट मान आ जाएगा, ठीक है, 4 इसका करेक्ट मान आ जाएगा। यहां से देख लेंगे कि जैसे इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच जो गैप है वो 4 का अंतर है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो गैप है वो 5 का अंतर है, तो ऑब्वियसली जिसके पास में होगा है ना, तो जिसके पास में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गैप है वो 5 आ रहा है और इन दोनों संख्याओं के बीच जो गैप है वो 4 आ रहा है, तो ये हम देखेंगे कि 25 के निकट है, तो जो हमारा बड़ा संख्या होगा है ना, जो बड़ा संख्या होगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर छोटा संख्या के करीब होता तो जो छोटी संख्या है वो इसका आंसर हो जाता, ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये 2 डिजिट है ना, यहां से 9 और दूसरा संख्या हो जाएगा 22, ठीक है, तो 9 और 22, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिस जो 9 के जो 9 जिसका 2 बार गुना करने पर 9 आता हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी संख्या, एक तो है 3 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक संख्या हो जाएगा 3, और दूसरी संख्या हम देखेंगे तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि कोई संख्या 7 हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो 22 है, जो 22 है ना, वो जो 22 है ऐसी पूर्ण कौन सी संख्या है जिसके निकट है, तो एक हो जाएगा 4 चौक 16 और आपका हो जाएगा 5 25, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच जो गैप है, यहाँ पर हम गैप देखते हैं 4 और 2 6 का गैप है, और यहाँ पर केवल 3 का गैप है, ठीक है, तो 3 का गैप है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी है ना, 4 के बीच है, 4 से छोटा है, तो हमको 4 लेना है, 16 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, ठीक है, लेकिन अब यहां तक हमको पता चल जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 4 हम लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से
कौन सा सही होगा, इसके लिए हमको याद देना है, कि ध्यान देना है कि जो 22 है या यहाँ पर जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, वे किसके निकट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्या 25 के निकट है, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या के निकट है, तो जो बड़ा वाला आंसर होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा वाला संख्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और कुछ संख्याएं हैं जिनका हम वर्ग यहां से देख लेंगे, ठीक है। जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, 7744, और कोई संख्या है 1764, ठीक है। ये कोई दो संख्याएं हम ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो वर्ग है वो क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको दो के पेयर में हम तोड़ देते हैं, तो एक हो जाएगा 44 और दूसरा जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 77, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक 4 है, तो 4 ऐसी किन संख्याओं का वर्ग करने पर 4 आता है। तो यहां से हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 हो सकता है, 2 का संख्या है तो 2 का वर्ग करने पर भी 4 आ रहा है, और 8 का वर्ग करने पर भी 4 आ रहा है। तो हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी, ये यहां से एक संख्या हो जाएगा और ये हमारा दूसरा संख्या, ठीक है। तो दो संख्या होगी जिसके इकाई अंक या तो 2 होगा या तो इकाई अंक 8 होगा, ठीक है। अब दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, जो 77 है, जो 77 है ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या से छोटी है। तो यहां पर हम देखेंगे जो 81 है, 81 यहां से 9 हो जाएगा, ठीक है। 81 जो है वो 9 हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि 9 से छोटी आ रही है, तो हमको 8 लेना है, ठीक है, 8 लेना है, ठीक है। तो यहां पर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो संख्या यहां पर ये भी सही हो सकता है या तो ये भी सही हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हम देखेंगे कि जो ये 8 का वर्ग 88 64, दूसरा 9 का वर्ग करते हैं 9 नियम 81, तो दोनों के बीच जो पास वाली संख्या होगी वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच गैप है ना, जो 13 का अंतर है ना, 13 का अंतर आ रहा है, यहां पर केवल 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 4 का अंतर है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो 81 के करीब है, ठीक है। तो जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला प्रश्न, है ना। तो ये हमारा एक पेयर हो जाएगा 64 और दूसरा पेयर हो जाएगा 17, ठीक है। तो 64 को हम देखते हैं कि ये संख्या 64 है ना, तो उसके इकाई अंक में 2 कैसे आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करेंगे हम तो उनके इकाई अंक में 4 आएगा। तो ऐसी संख्या एक हो जाएगा 2, ठीक है, और एक ऐसी संख्या हो जाएगा 8। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 8 64, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 17 है वो कौन सी संख्या से छोटी है, ठीक है। तो हम 17 के लिए देखेंगे कि 4 का यहां से करते हैं, है ना। तो 4 चौक हो जाएगा 16, और 5 का अगर हम देखते हैं तो 25, ठीक है। तो 25 से छोटा आ रहा है, तो 25 से छोटा यानी कि हमको 4 वाली संख्या लेना है। तो ये आपका यहां से 4 4 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो हमको देखना है कि जो संख्या दो संख्या आए हुए हैं, ठीक है, या तो 42 भी हो सकता है या 48 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से करेक्ट संख्या क्या होगा। तो ये 17 जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या 4
ठीक है। 4 जिसका वर्गमूल होता है 16 और 5 जिसका वर्गमूल होता है 25, ठीक है। दोनों में से किसके निकट है, तो हम देखेंगे कि ये 16 और ये 17 के बीच 1 का गैप है और यहाँ पर 8 का गैप है, तो इन दोनों के बीच देखेंगे तो गैप कम है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो छोटी वाली संख्या है ना, जो छोटी वाली संख्या है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। छोटी वाली संख्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। एक 177, ठीक है। तो 177 अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है ना। 177 जो है वो अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम याद करने के लिए देखेंगे कि इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ट्वाइस है, ठीक है। एक संख्या है जैसे 177 कोई संख्या है, तो ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फार्मूला है ना, फार्मूला जो है वो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाई 2 अंडर रूट ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 177 है उसको हम यहां से 177 लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि जो 177 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो हम 11 का कर लेते हैं। 11 11 में 121, 12 12 में 144 और 13 13 वर्ग करेंगे तो 169, ठीक है। तो ये 169 इसके पहले का संख्या है जो पूर्ण रूप है अपने आप में, है ना। तो ये यहां से 169 प्लस 8 कर लेते हैं, ठीक है। 177 को हम लिख सकते हैं 169 प्लस 8, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है। ए और बी, उसके बाद इसको हम अपने फार्मूले में रख लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ए मतलब 169 प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये यहां से हो जाएगा अंडर रूट बी, ठीक है। यहां से अंडर रूट बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 2 अंडर रूट ए का मान है 169, ठीक है। ये यहां तक हो जाएगा। ये यहां पर फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना। ये फॉर्मूला इस प्रकार रहेगा, है ना। फार्मूला रहेगा अंडर रूट ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए, है ना। अंडर रूट ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए, ये फार्मूला रहेगा। इस फार्मूले हम यूज करते हैं यहां से, ठीक है। तो अंडर रूट ए का मान हो जाएगा 169 प्लस बी का मान है 8, उस पर नीचे में 2 गुना अंडर रूट ए, ठीक है। तो इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए 13 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर का 8 ही रहेगा, 2 गुना ये 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब भाग देंगे तो ये 13 का 13 आ जाएगा प्लस 8 बटे 2 गुना 13। तो यहां से काट लेंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज 13 प्लस 4 बटे 13, ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे तो 307 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, है ना। यहां से भाग दे देंगे तो लास्ट जो हमारा मान आएगा 13.307, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब कोई संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पता चल रहा है, हम निकाल के देखेंगे कि अपने आप में वर्ग है या नहीं। अगर ये संख्या वर्ग नहीं है तो इसका आप एग्जैक्ट मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए। तो यहां से हम देखेंगे तो इसका लास्ट फाइनल आंसर हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने देख लिया वर्ग निकालने, देखा पहले क्लास में, और आज की क्लास में हमने वर्ग निकाला। वर्ग निकालने के बाद उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल के देखा कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा है ना, हमने देखा कि ऐसी कोई संख्या है ना जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये आज के क्लास में हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन पर जो जुड़े हुए या इस टॉपिक से
रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।